हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 17 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 17 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड यही रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और बी में दिया गया है 2 3 7। तो यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिखिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 2 और 3 कॉमन हो जाएगा और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पर 1 पहले लिखा गया है, फिर 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। तो 1 2 3 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है x बराबर 3 5 7 दिया गया है और y में 2 3 5 दिया गया है। अब यहाँ पर x इंटरसेक्शन y का वैल्यू पूछा गया है। तो x इंटरसेक्शन y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वहीं यहाँ पर x इंटरसेक्शन y का वैल्यू होगा। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिएगा 3 इसमें है और 3 इसमें है तो 3 एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 5 इसमें है 5 इसमें है तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो 3,5 इसका राइट आंसर होगा। यानी x इंटरसेक्शन y का वैल्यू 3,5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि x बराबर दिया गया है 1 2 और y में दिया गया है 2 3 5, z में दिया गया है 4 6। तो यहाँ पर x यूनियन y यूनियन z का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले जो कॉमन होगा तीनों में उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, x में दिया गया है 1 2 3 6 और y में दिया गया है 4 5 6 और z में दिया गया है 4 2 3 6। तो यहाँ पर x यूनियन y इंटरसेक्शन z का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 6। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि x बराबर a b c d और y में दिया गया है c a r और z में दिया गया है r o b। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y यूनियन z का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर ए बी सी ओ आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर यदि a बराबर दिया गया है तथा x - 2 और x - 3 बराबर 0 हो तो na बराबर क्या होगा। na का वैल्यू पूछा गया है तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर तथा x अभाज्य संख्या है तो nx बराबर क्या होगा। यहाँ पर nx का वैल्यू पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पूछा गया है a बराबर यहाँ पर x² बराबर 4। तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा x² बराबर में 4 है। तो यहाँ पर x बराबर में यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। तो यहाँ पर एक माइनस का 2 हो जाएगा और एक प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका एक प्लस का एक माइनस का। तो ऑप्शन नंबर
देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, तो 8 का राइट आंसर बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ए बराबर पूछा गया है, तो ए बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा 2 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें एक्स का वैल्यू पूछा गया है, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, -1। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछा गया है, इसमें एक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ए यूनियन बी का वैल्यू पूछा गया है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि ए बराबर यहाँ पर दिया गया है, तो ए बराबर पूछा गया है, यानी ए बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स क्यू और माइनस का 4x बराबर में 0 है, तो ए बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0, 2, -2। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बराबर बी। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर -3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि दिया हुआ है u बराबर 1 2 3 डॉट 15, और यहाँ पर a का मान दिया गया है 1 2 3 5 15, और b का मान दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14, तथा c का मान दिया गया है 2 3 5 7 11 13। अब प्रश्न संख्या 16 से 25 तक के उत्तर दे, यानी यहाँ पर इसी के आधार पर 16 से लेकर 25 तक का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में a माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें यहाँ पर a का वैल्यू इतना दिया गया है और b का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इसी क्वेश्चन के आधार पर इसका उत्तर देना है, यानी 16 से 25 तक इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 3 5 15। उसके बाद 17 देखिए, 17 बी माइनस सी का वैल्यू पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 6 8 10 12 14। 18 है कि सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे तो 7 11 13 आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सी माइनस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो सी माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 3 5 7 11 13। ए माइनस सी, तो ए माइनस सी बराबर 1, 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ए डैश बराबर पूछा गया है, तो ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 6 7 8 9 10 12 11 13 14 आएगा। बी डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो बी डैश का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 5 आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू पूछा गया है, तो x का वैल्यू निकालेंगे। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यहाँ पर 7 इसका राइट आंसर होगा, यानी ये बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x माइनस 2 है और बराबर में यहाँ पर इसके सामने 5 हो जाएगा, तो x बराबर में 5 और ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2, तो x बराबर 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, π/2 रेडियन में पूछा गया है, तो पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 180/2 हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तो 90 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 देखिएगा, पूछा 28 नंबर क्वेश्चन है कि ए में दिया गया है 1 2 और बी में दिया गया है 3, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1, 3
2,3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए में दिया गया है ए कोमा बी में दिया गया है सी कोमा डी, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। यहाँ पर ए से बी में संबंधों की संख्या पूछा गया है, तो 16 संबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 3π/2 बराबर क्या होगा, तो साइन 3π/2 बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि साइन पाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही होता है, साइन पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉस 5π/, यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। 33 देखिएगा, साइन माइनस एक्स बट्टा में कॉस एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का tan एक्स। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, थीटा का मान एक्स है, तो यहाँ पर ऊपर में माइनस है, तो माइनस का tan एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा कि कॉस माइनस एक्स बट्टा में कॉस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, tan माइनस एक्स बट्टा में साइन माइनस एक्स है, तो इसका आंसर 35 का ए हो जाएगा, सेक एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखिएगा, पूछा गया है कि साइन 2x बराबर क्या होगा। साइन 2x का फार्मूला पूछा गया है, तो साइन 2x बराबर होता है फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो फार्मूला हो जाएगा साइन 2x, या साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। 37 देखिए, कॉस 2x का फार्मूला पूछा गया है, तो कॉस 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 2x का फार्मूला यहाँ पर इसमें से सी में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर 4 साइन क्यू एक्स माइनस 3 साइन एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का साइन 3x। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 2 tan एक्स, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा cot 2x। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 2 + 3 आयोटा का वास्तविक भाग पूछा गया है, तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पर इसका काल्पनिक भाग पूछा गया है, तो इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसमें आई लगा है यानी आयोटा लगा है वह हो जाएगा काल्पनिक भाग, और जिसमें आई नहीं लगा है वह हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया था, वास्तविक भाग। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मॉड बताना है, तो इसका मॉड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। आयोटा के पावर में 50 हैं, तो आयोटा के पावर 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए इसका भी मॉड पूछा गया है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, यहाँ पर है माइनस का आयोटा और इंटू में 2 आयोटा इंटू में -1/8, और फिर यहाँ पर आयोटा है, पावर में यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आयोटा बट्टा में 256। उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू पूछा गया है, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 है, प्लस में फैक्टोरियल 1 है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल 4 है और माइनस का फैक्टोरियल 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि असमीकरण एक प्राकृत संख्या है, इसका हल समूच पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन असमीका नहीं है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर असमीका नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा ax + b बराबर में 5। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि cos a - b बराबर क्या होगा,
फार्मूला पूछा गया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, ये सभी फार्मूला पूछा गया है, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का ये फार्मूला है, राइट आंसर बी। अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला पूछा गया है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 54 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, या फिर मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 17 मार्च क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। तो बायोलॉजी और मैथ दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये बायोलॉजी का पेज खुला है, एग्जाम डेट 17 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है। एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम रूटीन आप लोग देख लीजिएगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।